That's all. Can you read the whole topic? Concept of recreation of Pranava and Hum. Humming, Punavan humming. Anybody else? Concept and recitation of pranava and hymns. Okay. What is Pranava? सर ओम उच्चारण करने का पुनवा बोलते हैं, ओम। Yes, correct. Rufrish, can you tell us what is the uh, topic today? No, sir, I'm not aware. Sorry. Okay, I sent it in the group. Oh, I've not been able to see it, sir. Not able to see? Means मैंने देखा नहीं है, मेरे नजर में नहीं आया है. I tried to, but because there are so many messages that maybe it's got lost. Okay, okay. Sorry, sir. Okay, what is a prayer? Anybody can answer what is a prayer? प्रेयर क्या है? पूरे मनोभाव से भगवान को याद करना। हम्म, मनोभाव से भगवान को याद करना। ठीक है. Anybody else? How you talk to God, sir? Okay. Anybody else? प्रार्थना के बारे में तो कम से कम सभी लोग जानते होंगे. हम सब ने प्रार्थना करी है भगवान से कभी ना कभी. जो अभी नीलेश जी ने और गुवाड़िया जी ने बोला है वो करेक्ट बोला है. ठीक है. भगवान का नाम लेना मात्र प्रार्थना नहीं कह सकते, लेकिन हाँ आप. यस. अपनी मन की बात भगवान से पहुंचाना, इसलिए प्रार्थना। यस यस यस. इन्वोक करते हो उस एनर्जी को ना. आप उस तरह की एनर्जी को इन्वोक करते हो. इस तरह की एनर्जी के प्रति या तो आप कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हो या फिर आप कुछ मांग रहे हो. है ना, एक होता है धन्यवाद व्यक्त करना, एक होता है कि कुछ मांगना, या कुछ मांगना। या फिर किसी प्रैक्टिस से पहले हम प्रार्थना करते हैं. जैसे योग करने के लिए जा रहे हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैं करने के लिए जा रहा हूं, इसमें मुझे सफलता मिले, इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ. है ना. या फिर
जब हमको सम्मान करना होता है तो भी हम प्रार्थना करते हैं। जब हमको सम्मान करना होता है तो भी हम प्रार्थना करते हैं। जैसे पूजन करते समय हम प्रार्थना करते हैं सबसे पहले, ताकि हम जो ईश्वर उनको प्रॉपर सम्मान दे सके। यहाँ पर कोई ऐसा है जिसको इंग्लिश मतलब हिंदी बिल्कुल समझ नहीं आती? क्योंकि फिर उस हिसाब से मैं चेंज कर दूंगा। मैं ये मान के चलता हूँ कि इंग्लिश और मतलब हिंदी लोगों को समझ में आ रही है। ठीक है, जो सबको कंफर्ट फील कराए हम उसमें चलते हैं। योग में प्रेयर क्यों करते हैं? योग में हम प्रेयर क्यों करते हैं? अभी मैंने एक आंसर दिया है रिसेंटली। Good morning, sir. This is Suman. Can I? यस। Sir, yoga has one way of bhakti yoga. So, by doing prarthana and remembering God, Goddess, some we are using the bhakti yoga. हम्म। In the mantra chanting also has, sir, different breathing patterns that will be observed in the body. So, हम्म, after Gayatri mantra, the 24 letters, it is activating our chakras. हम्म। I heard like that, but not sure. अच्छा, जब हम प्रार्थना करते हैं तो जाहिर सी बात है कि प्रार्थना हमारे मन को शुद्ध करेगा। क्योंकि मैंने Yes. कहा कि प्रैक्टिस शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं, ताकि एक तो हम ईश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ सकें। ठीक है, हम प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हैं, आप देखो कि हमारा प्रोग्रेस इसमें हो। और दूसरा क्या है कि जब भी हम प्रार्थना कर रहे हैं तो मंत्र के उच्चारण से हमारे भीतरी और हमारे बाहरी जगत की शुद्धता होती है। फोकस, यस, लेकिन फोकस तो बढ़ता ही है। ये तो ओवरऑल मंत्र का फायदा है। लेकिन योग के पर्सपेक्टिव में अगर देखेंगे, जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वो हमारा मन शांत कर देता है। योग में जब हम बात करते हैं प्रार्थना की, तो जो भी प्रार्थना हम करते हैं योग में, वो सबसे पहले क्या करता है? मन शांत करता है। क्यों करता है? क्योंकि योग, मैंने पहले भी बताया था, योग आपको तब करना चाहिए जब आपका मन बिल्कुल पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो। नकारात्मक माइंडसेट में योग की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। तो इसीलिए प्रार्थना जब आप करते हैं तो आपके मन को वो सात्विक बनाता है, आपके आसपास के वातावरण को वो सात्विक बनाता है। प्रार्थना जब आप करते हैं तो आपका जो ईगो है उसको आप सरेंडर कर देते हो गॉड को, कि जो कुछ भी आप कर रहे हो उस एफर्ट का जो फल है, उस कर्म का जो फल है वो ईश्वर देगा। आप इसमें सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म करना जानते हो, फल नहीं जानते आप। फल तो ईश्वर के हाथ में है ना। फिर एक चीज और रहती है कि नहीं जब खबर हम था प्रार्थना किसी करते हैं, अरे करूंगा गो जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना एक तरह के सबकॉन्शियस कंडीशनिंग भी है। क्योंकि प्रार्थना में हम
ईश्वर से जो मांग रहे होते हैं, हम ये मान कर चलते हैं कि ईश्वर हमारी बात सुनेंगे, और इसके कारण हर हर आसन करने से, प्राणायाम करने से पहले, यानी कि जब लेवल हम चेंज करते हैं, तो हम कुछ विशेष प्रकार की प्रार्थनाएं करते हैं। अब वो प्रार्थनाएं आपके गुरु सिखाते हैं, ठीक है। जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, तो जब हम लेवल अपना शिफ्ट करते हैं, तो एक तरह से हम हम्बली उस शक्ति को अपना सर्वस्व एक तरह से दे देते हैं कि हाँ ठीक है, आप हमें सिखाओ, आप हमें दिशा दिखाओ, और हम इसी कृपा के कारण अपने प्रैक्टिसेस में प्रोग्रेस करेंगे, है ना। अगर भगवान की कृपा नहीं हुई, अगर हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो भी हो सकता है हम प्रोग्रेस करेंगे, लेकिन हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, ये कोई नहीं जानता। यहाँ पर कितने सारे ऐसे लोग हैं जो हो सकता है इंटरमीडिएट लेवल ऑफ आसन भी कर सकते हो, लेकिन आप अपने अपने आप से सही सही पूछना कि कौन कौन से सेंसेशन को कहाँ कहाँ ऑब्जर्व करना है, क्या एडजस्टमेंट अलाइनमेंट सीक्वेंस होना चाहिए, क्या एग्जैक्टली पता है? नहीं पता हो, मैं जानता हूँ, बस आसन करना आता होगा, और इसलिए कभी फुल बेनिफिट मिल ही नहीं पाता होगा। अच्छा, ये पता है आप लोगों को कि जरूरी नहीं है कि आपको एडवांस आसन करने पर ही सारे फायदे मिलेंगे। इवन बिगिनर लेवल आसन करके भी आपको एडवांस लेवल आसन के फायदे मिलते हैं। बिगिनर लेवल आसन करके भी एडवांस के फायदे मिलते हैं, लेकिन हम चाहते हैं थोड़ा फ्लेक्स करना। चलिए, प्रार्थना हम कब कब करते हैं योग में? सबसे पहले तो एक हमने शुरू किया तब, ताकि हमारे अंदर हम्बलनेस बना रहे, ह्यूमिलिटी बनी रहे। और एक हम करते हैं जब हम खत्म करने वाले रहते हैं, ताकि हम कृतज्ञता व्यक्त कर सके भगवान को, मन की शांति के लिए, और भगवान को धन्यवाद कहकर विदा लेने के लिए। करते हैं ना, हम जब योग करते हैं तो ऐसा करते हैं ना। आमतौर पर हम जब भी योग की शुरुआत करते हैं, है ना सुमन जी? अब प्रणव क्या है? प्रणव के बारे में कोई बताएगा? सर, प्रणव ओम को कहा जाता है। ओम को कहा जाता है, ठीक है, ओम क्या है? बताइए, ओम क्या है? जैसे ओम को समस्त सृष्टि का मूल नाद बोला जाता है। नाद इन शब्द। Universal sound. यूनिवर्सल साउंड। अच्छा, देवों के देव महादेव परमात्मा का। सीरियल कौन देखता था? किसने किसने ये सीरियल देखा, देवों के देव महादेव सीरियल? सर मैंने सीरियल नहीं देखा है, बट इट इज द एसेंस ऑफ ब्रह्मा विष्णु एंड शिवा विच आर कंबाइंड टुगेदर। दैट्स यस, ओम, पार्ट ऑफ यस, इट आई थिंक। यस। तो एक देवों के देव महादेव सीरियल आता था, आज से लगभग 12-13 साल पहले शुरू हुआ था, काफी लंबे समय तक चला। उसमें एक लाइन आती है कि सृष्टि के आरंभ में जिस दिन गूंजा था प्रणवाक्षर, ओम ध्वनि के साथ ही जन्मे
सरगम के सातों स्वर, और वर्षा किया आनंद घना, सब है अपूर्ण संगीत बिना। यानी अच्छा, आयुर्वेद के अनुसार भी सृष्टि का आरंभ ही ओम से होता है। तो वो साउंड, एक चीज मैं बता दूं आपको कि ओम पहले ट्रेवल हुआ, ओम पहले क्रिएट हुआ, फिर स्पेस बना। ओम के बनने के बाद स्पेस बना, इसका मतलब कि ओम ऐसा साउंड है जो साउंडलेस है। ओ। बाद में वो पहला साउंड, जब जब पहली बार ओम बोला गया तो उसमें साउंड नहीं था। कितने लोगों को ये पता है कि पहली बार जब ओम गूंजा तो उसमें साउंड ही नहीं था, बस वाइब्रेशन। और फिर जब सृष्टि बनने लगी तब ओम फैलना शुरू हो गया। और जब ओम फैलने लगा, तब जितने भी सरगम के सातों स्वर है, सारे गामा पा नी, उनका जन्म हुआ। और एक एक सारे गामा पा नी में ओम था। और जैसा मैंने बताया कि इस संसार में जितना ऑर्गेनाइजेशन है, जितना स्ट्रक्चर है, बस उतनी दूर तक ही सृष्टि है। जहां स्ट्रक्चर नहीं है वहां क्रिएशन नहीं है। क्रिएशन कब पॉसिबल है? जब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हो। बिना प्रॉपर स्ट्रक्चर के क्रिएशन पॉसिबल है? यूनिवर्स पॉसिबल है बिना प्रॉपर स्ट्रक्चर के? आप आसपास देख लो, कोई भी चीज बिना स्ट्रक्चर के है? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, अनंत तारे हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, सब एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। जहां तक स्ट्रक्चर है वहां तक सृष्टि है। इसीलिए ये जो ओम है, ये वो प्राइमोर्डियल सिर्फ एनर्जी नहीं है, ये प्राइमोर्डियल साउंड नहीं है सिर्फ। ओम जहां तक गूंजा, क्योंकि ओम स्ट्रक्चर्ड है, ओम अपने आप में कंप्लीट है। जहां भी उसका म हटा या अ हटा या उ हटा, सृष्टि क्रिएट नहीं होगी। अगर सिर्फ आऊ है, क्रिएट नहीं होगी सृष्टि। अगर सिर्फ उम है, क्रिएट नहीं होगी सृष्टि। वो पूरा ओम होना चाहिए, तभी सृष्टि क्रिएट होगी। यूनिवर्स के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां क्रिएशन नहीं है। यूनिवर्स के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां स्ट्रक्चर नहीं है। और जहां स्ट्रक्चर नहीं है वहां कभी क्रिएशन नहीं होता। ना वहां क्रिएशन होता है, ना वहां डिस्ट्रक्शन होता है। बिल्कुल एम्प्टी हॉलो है वो। जो फिजिक्स के स्टूडेंट होंगे और इस विषय में अगर पढ़ा होगा तो जानते होंगे। ओम ने, अकॉर्डिंग टू वैदिक साइंसेस, ओम ने इस सृष्टि का निर्माण किया। अगर ओम पहले आया और स्पेस बाद में आया, क्योंकि हम मानते हैं कि स्पेस बाद में आया, तो स्पेस स्पेस में ही तो साउंड ट्रेवल करता है। इसका मतलब है कि ओम अगर स्पेस की उत्पत्ति से पहले आया था तो वो साउंडलेस है। बड़े आश्चर्य की बात है, 23 लोग सुबह में आए हैं। लोग सुबह उठकर भी क्लास लेने के लिए आ रहे हैं, बड़े आश्चर्य की बात है। सर सुबह के क्लास अच्छा होता है। ऐसा नहीं है, शाम में भी होता है।
एक ही टीचर आपका रहता है शाम में भी, ऐसा नहीं है। फिर है, आप ऐसा हम देखो। लोग फ्रेश रहते हैं ना, सारा दिन के तनाव से हम लोग फ्रेश रहते हैं, जो सुनते हैं अच्छा लगता है। सुबह भी ऐसे होता नहीं है। अच्छा अच्छा। तो ये जो ओम है, ये ब्रह्म कॉन्शियसनेस है, यानी जो परम सत्य है, इसकी चेतना है। अगर हम बात करें कि सृष्टि में क्रिएशन कहाँ तक है, जैसा मैंने बताया, जहां तक स्ट्रक्चर है। लेकिन एक चीज और भी तो है, अगर चेतना नहीं है तो भी तो क्रिएशन नहीं है। आपको पता है, इस पूरी दुनिया में चेतना मौजूद है। ये मत सोचिएगा कि जो तत्व है उनमें चेतना नहीं है। हर जगह चेतना है। और कॉन्शियसनेस का विस्तार, कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन जहां तक है, वहीं तक सिर्फ और सिर्फ क्रिएशन है। उसके बाद क्रिएशन पॉसिबल ही नहीं है। और हर कॉन्शियसनेस में, हर चीज हमारे सृष्टि में, जिसमें जितना ज्यादा वाइब्रेंट ओम है, वो उतना ज्यादा चेतन है। इसलिए हम ओमकार का जाप करते हैं, अपने को ज्यादा से ज्यादा कॉन्शियस बनाने के लिए। तो अगर अपने कॉन्शियसनेस को इंक्रीज करना है तो ओमकार का जाप कीजिए। आखिर ऐसा क्या है कि इस प्रणव मंत्र का केवल उच्चारण करने मात्र से हम सत्य को पा लेते हैं, अल्टीमेट रियलिटी को रियलाइज कर सकते हैं सिर्फ प्रणव का उच्चारण करके? ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब ये कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करता है। तभी तो हमारा जो इतना सा कॉन्शियसनेस है, वो बिल्कुल बढ़कर इनफाइनाइट हो जाता है। वो सीधे अल्टीमेट रियलिटी के कॉन्शियसनेस के बराबर हो जाता है। ईश्वर को अगर किसी को शब्द रूप में जानना है, साउंड के फॉर्म में जानना है, तो ओम के रूप में जानो। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार, कि अगर ईश्वर है तो ईश्वर ओम रूपी शब्द के रूप में है। अब इस ओम में तीन अक्षर हैं, अ, उ, म। तो ये बता सकता है कि ये तीन स्टेट किन किन देवताओं को रिप्रेजेंट करता है? कोई? सर, ब्रह्मा विष्णु महेश, सृष्टि पालन और संहार का। यस। अ जो है वो ब्रह्मा हाँ। है, क्रिएशन। उ जो है वो विष्णु है, वो बैलेंस क्रिएट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। और माँ जो है वो ट्रांसफॉर्म करते हैं। कोई भी चीज नष्ट नहीं होती इस सृष्टि में, बस ट्रांसफॉर्म हो जाती है, एक रूप से दूसरा रूप धारण कर लेती है। तो क्रिएशन हो रहा है और ट्रांसफॉर्मेशन, और इसके बीच में एक बैलेंसिंग फोर्स है। अब आप कहोगे कि इसके पहले जब क्रिएशन नहीं हुआ था, और इसके बाद जब क्रिएशन खत्म हो जाएगा, तब क्या? तभी तो ईश्वर है। लेकिन अगर तब भी ईश्वर है, तो वो अवस्था क्या है? वो अवस्था है प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर अवेयरनेस, सदा शिव, जिनको हम सदा शिव कहते हैं।
अगर हम ओमकार का उच्चारण कर रहे हैं तो हम ओमकार ही सिर्फ नहीं जप रहे हैं, हम ईश्वर की धारणा कर रहे हैं। और जैसे ही ओमकार करके हम बिल्कुल शांत और स्थिर हो गए तो हम सदाशिव की चेतना से जुड़ जाते हैं, क्योंकि फिर वो प्योर साइलेंस में है। अल्टीमेटली हमको क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन, इन तीनों से ऊपर ही तो उठना है ना। ये जो चक्र बन रहा है हमारे जीवन का, कि जन्म लेते हैं, फिर जीते हैं, और फिर मर जाते हैं, और फिर पुनर्जन्म लेते हैं, इस चक्र को अगर तोड़ना है तो प्योर अवेयरनेस में आना पड़ेगा। और इस प्योर अवेयरनेस में आने में हमारी सहायता करता है ओमकार, प्रणव। ठीक है। अब प्रणव की, जब हम प्रणव का जब हम उच्चारण करते हैं तो आपको आराम से किसी ऐसे आसन में बैठना है, जैसे सुखासन में बैठ जाइए, तो पद्मासन में बैठ जाइए, या फिर वज्रासन में बैठ जाइए। स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, जैसे मैं सुखासन में बैठा हूं, स्पाइन इरेक्ट। और आप चिन्ह मुद्रा बना सकते हैं, क्योंकि यह कंसंट्रेशन को बढ़ाने वाली मुद्रा है। और चिन्ह मुद्रा बनाकर आप आंख, या तो आंख पूरी तरह से क्लोज कर लेंगे, या हाफ क्लोज करके थोड़ा सा सांस अंदर, ओम, से आराम से जितनी बार हो सकेगा उनका उच्चारण करेंगे। So may I request you to say it once more, the correct pronunciation of Om, the U and Ma. यस। Thank देखिए क्या होता क्या है ना, कि जब हम बोलते ओम, तो ऐसा सुनाई देता है कि वो बस ओ और म है। ठीक है। लेकिन देखिए, अगर मैं आपको अ उ म के हिसाब से बताऊंगा तो फिर मुझे ऐसे बोलना पड़ेगा, ओम। लेकिन अ में जब आप उ जोड़ते हैं तो ओ हो ही जाता है। ठीक है। you. So sir, we have to say U and Ma or Om only. ओम भी बोल सकते हैं और ओम भी बोल सकते हैं। Okay. ठीक है। जो आर्य समाज परंपरा है उसके अनुसार हम ओम ही बोलते हैं। और कई ऐसी परंपराएं हैं जहां पर हम ओम ही बोलते हैं। आमतौर पर भी आपने ओम ही सुना होगा बोलते हुए लोगों को, ओम नहीं सुना होगा आपने। क्यों आपने नहीं सुना, उसका रीजन भी मैं बता देता हूँ। और जो है बहुत डीपली लेते हैं उसको, ऐसे देखिए, अम। बिल्कुल नाभि से निकालना होता है। और बहुत लोगों का नाभि से आवाज, बहुत लोगों की निकलती नहीं है। इसलिए शुरुआत में हम ओम से शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप नाभि से निकाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। आमतौर पर गुरुजन आपको यही कहेंगे कि आप नाभि से पहले अ बोलो 7 बार, उसके बाद फिर उ हृदय से, और फिर म फिर हम यहाँ और इसके ऊपर।
हो सकता है आपको कहा जाए कि बहुत डीप इनहेलेशन करना है, पर मैं आपको कहूंगा कि बहुत ज्यादा भी नहीं करना है। एक कैपेसिटी बना के रखें, लेकिन बहुत ज्यादा जब सांस आप भर लेते हैं तो भी वो ठीक नहीं होता। हर एक चीज को बैलेंस में करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ओमकार का जाप 11, 21, 51 या फिर 3 बार भी कर सकते हो आप। अच्छा, ओमकार का यूनिवर्सल साउंड से लेना देना, उसका किसी रिलीजन से लेना देना नहीं है। यही ओम क्रिश्चियनिटी में आमीन बन जाता है, ठीक है। जब हम ओमकार का जाप कर रहे होते हैं तो हमारा पूरा का पूरा फोकस उस साउंड पर होना चाहिए। तब मैक्सिमम फायदा मिलता है, मैक्सिमम लाभ तभी मिलता है। अब हम ओमकार करें तो करें क्यों, है ना। सोचने वाली बात है कि हम प्रणव क्यों कर रहे हैं। कोई बताएगा प्रणव करने से क्या फायदा होता है। बताइए, प्रणव का उच्चारण करने से क्या फायदा होता है। सर, चित्त एकाग्र होता है। चित्त एकाग्र होता है, ठीक है। और सर Sir, मैं one, बोलूं? one. हेलो। Sir, हम्म। reduces stress, anxiety, relaxes यस, you. हाँ यस। सर, और मैं बोल रहा हूँ। हम्म, बोलूं सर? हाँ हाँ बोलिए। हाँ, ओम के उच्चारण से सर अपना आज्ञा चक्र और थर्ड आई एंड सहस्रारा चक्र में वाइब्रेशन होके एक्टिवेट करते हम्म। और कोई कहना चाहेगा कुछ। आप लोग सभी लोगों ने सही आंसर दिया है कि मेंटल हेल्थ को ठीक करता है, एंग्जाइटी स्ट्रेस को कम करता है, कंसंट्रेशन इंप्रूव करता है, आज्ञा चक्र एक्टिवेट करता है, नर्वस सिस्टम को काम करता है ना, मेडिटेशन के लिए बेनिफिशियल है। और इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं आप उसको रिलेट कर सकते हो। जैसे स्टिलनेस क्रिएट करता है हमारे अंदर, हमारे कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करता है। ओके। हिम्स क्या है या फिर स्तोत्र क्या है। क्यों करते हैं हम इसकी चैंटिंग। बताएं। बताइए सुमन जी।
Sir, it leads you to physical and mental clarity ठीक है, through the फिजिकल एंड मेंटल tranquility. क्लैरिटी ऑब्वियसली देता है, Hmm. ऑब्वियसली। Instant. You're looking for some other answer, sir? यस, Okay. कोई डेफिनेशन बस दे दीजिए जो आपके हिसाब से कि हाँ भाई हिम्स होता क्या है, सूत्र क्या है। सर मंत्र। हाँ, मंत्र है। मंत्र है लेकिन एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में है वो, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में है वो मंत्र। आपको मैं बता दूं कि मंत्रों को जब एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में आप अरेंज करते हो, क्योंकि मंत्र क्या है, एक साउंड वाइब्रेशन है, और साउंड वाइब्रेशन को अगर आप एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में अरेंज करते हो तो वह वाइब्रेशन का थोड़ा इफेक्ट अलग होता है ना। साउंड तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसको अरेंज अगर आप एक पर्टिकुलर तरीके से करोगे तो उसका इफेक्ट अलग अलग होगा, है ना। तो ये धर्म गीत है, जैसे चर्च में प्रेयर होता है ना। लेकिन हम बात कर रहे हैं योगा के अनुसार, इन द कंटेक्स्ट ऑफ योगा, एक तरह का स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है ये मंत्रों का, ठीक है। इस स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट से एक पर्टिकुलर साउंड वाइब्रेशन हम क्रिएट करते हैं। ये इसीलिए बनाया जाता है, जैसे जो वैदिक स्तोत्र वगैरह है, या जो अलग अलग धर्मों में स्तोत्र हैं, उनको बोलने का तरीका भी अलग होता है, सिखाया जाता है विशेष रूप से कि इसको बोलना है तो इसी प्रकार से बोलना है। अब जैसे गायत्री मंत्र है तो आप उसको एक विशेष प्रकार से ही बोल सकते हो, बोल तो आप वैसे भी सकते हो, लेकिन उसका प्रभाव वैसा नहीं रहेगा। शिव तांडव स्तोत्र को अगर आप सिर्फ ऐसे मोनोटोनस तरीके से बोलोगे तो उसका प्रभाव वैसा नहीं रहेगा, रहेगा क्या, है ना। शिव तांडव स्तोत्र को जिस प्रकार से गाया जाता है या जिस प्रकार से बोला जाता है, उसको बोलने से आपने देखा है कि एक पर्टिकुलर तरह की एनर्जी क्रिएट होती है, एक पर्टिकुलर तरह का इमोशंस वो क्रिएट करता है। अगर हम उसको उस प्रकार से नहीं बोलेंगे तो क्या उस प्रकार से हमको फील होगा, क्या हम फील कर पाएंगे। शिव तांडव स्तोत्र हम क्यों उस तरह से फील कर पाते हैं, क्योंकि उसको बोला भी उस तरह से जाता है। तो हिम्स यही है, ठीक है। अब ये करता क्या है, किसी ईश्वरीय शक्ति को जगाना हो तो हम स्तोत्र का इस्तेमाल करते हैं, हिम्स का इस्तेमाल करते हैं। अपने मन की शांति के लिए हम हिम्स का इस्तेमाल करते हैं। जिस प्रकार का ऊर्जा का संचार, यानी जिस प्रकार की एनर्जी को हम अपने चारों ओर फैलाना चाहते हैं, हम उस प्रकार के स्तोत्र का उच्चारण करते हैं। जैसे शिव तांडव स्तोत्र कर रहे हैं तो उसमें वीरता है, उसमें शौर्य है, उसमें निर्भयता है। लेकिन उसमें भक्ति भी है, और उसमें भक्ति से जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है उसके कारण की वीरता और शौर्य है। और ऐसे कई सारे श्लोक हैं, ऐसे कई सारे श्लोक हैं, स्तोत्र हैं, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं।
अलग अलग भाव को उत्पन्न करने के लिए, अलग अलग प्रकार की ऊर्जा और वातावरण का संचार, अपने वातावरण में अलग अलग प्रकार की ऊर्जाओं का संचार करने के लिए। अब ये एक वैदिक मंत्र भी हो सकता है, उपनिषद का शांति मंत्र भी हो सकता है, या ब्रह्मांडीय शांति मंत्र भी हो सकता है। लेकिन मंत्रों का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है कि वो पूरा एनवायरनमेंट चेंज करते हैं, उसको इस तरह से स्ट्रक्चर किया गया है, इसीलिए वो स्तोत्र है। योग में क्या काम है स्तोत्र का? हमारे भावनाओं को संतुलित करना, क्योंकि योग में मैंने कहा कि बहुत सकारात्मक मन होना चाहिए, तो हमारे भावनाओं को संतुलित करना ये बहुत जरूरी है। जब योग में हम कुछ करते हैं, सब लोग मिलकर जब एक साथ मंत्र जप करते हैं और सब एक दूसरे के मंत्र को सुन रहे होते हैं, तो देखते हैं कलेक्टिवली एक कैसा हारमोनियस एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। सपोज हम लोग सब कह रहे हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्, और हम सब कह रहे हैं, उसका साउंड वाइब्रेशन कैसा होगा आप इमेजिन कर लो। जब आप स्कूल में प्रार्थना किया करते थे, चारों तरफ से बस एक ही प्रार्थना गूंज रही होती थी, तो कितनी कितनी अच्छी अनुभूति होती थी। और वो चीज कहाँ से होती थी? जब कलेक्टिवली एक हार्मनी क्रिएट होती थी, तब होती थी। हम कलेक्टिव हार्मनी क्यों क्रिएट करते थे? ताकि हम कॉन्शियस और फोकस्ड रहे। ये परंपराएं स्कूल में यूं ही नहीं आई हैं, इसके पीछे एक विज्ञान है। साथ ही साथ हमारे सांसों का, हमारे साउंड से एक बेटर कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो वैदिक ऋषि थे, आप इस बात को गौर कीजिएगा कि जिसके पास जितनी बेहतर सांसों पर कंट्रोल होती है वो इतना अच्छा सिंगर हो जाता है। तो जिसके पास जितने अच्छे सांसों पर कंट्रोल होती होगी वो उतना अच्छा मंत्र नहीं जपेगा, वो उतना अच्छा स्तोत्रों का पाठ करेगा। तो स्तोत्रों का पाठ करने वाला जब लगातार निरंतर अभ्यास करता है, तो क्या उसकी सांसों और उसके प्राणों में एकात्मता नहीं आने लगेगी? आने लगेगी। तो इसका लाभ ये भी है। अब आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले ऐसे स्तोत्र जिनको हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जैसे गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र आपके चक्रों को जागृत करता है, मन को पवित्र करता है। गायत्री मंत्र आपकी आत्मा को शक्तिशाली बनाता है। मान के चलो कुंडली में सूर्य ग्रह खराब है, उसको मजबूत करता है। लाइफ में बहुत सारा कंफ्यूजन है तो क्लैरिटी देता है। उसी तरह से यूनिवर्सल पीस चैंट है, मैंने पूरे ब्रह्मांड की शांति के लिए जो प्रार्थना हम करते हैं, जो हम स्तोत्र पढ़ते हैं,
जैसे मैंने अभी बताया, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये क्यों करते हैं हम? हमारे मन में बहुत सारी ईर्ष्या, घृणा, ग्लानि, बहुत तरह के नकारात्मक भाव होते हैं। जब हम कहते हैं ना सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सबकी सुख की कामना कर रहे हैं। सर्वे संतु निरामया, सभी लोग निरोगी रहे। हम किसी को किसी भी प्रकार का रोग नहीं देना चाहते, हम चाहते हैं सभी लोग निरोगी रहे। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब लोग अच्छी बातें ही सुने, कोई दुख खबर नहीं सुने। भगवान करे कि किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं हो। ये प्रार्थना जब हम औरों के लिए करते हैं, तो अपने मन से क्या हमारा जो नकारात्मक भाव है वो खत्म नहीं होता? जाहिर सी बात है हमारे मन से नकारात्मक भाव खत्म होते हैं। अब इसका तरीका क्या है? इसका तरीका है कि जब भी हम प्रणव या फिर हिम्स यानी स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, तो उसकी क्लैरिटी पर हमें बहुत ध्यान देना है। हम कैसे भी बोले ये ठीक नहीं है। वेदों में तो यहां तक कहा जाता है कि मंत्रों का अगर गलत उच्चारण किया जाए या उसको गलत तरीके से कहा जाए, तो उसका असर ये हो सकता है कि सामने वाला भस्म भी हो जाए। ना सही कितना गलत, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जो परंपरा कहती है कि जब भी आप उच्चारण कर रहे हो तो उच्चारण सही तरीके से करनी चाहिए। कुछ कुछ मंत्र ऐसे हैं जो भस्म कर सकते हैं, कुछ मंत्र ऐसे हैं जो फिर असर ही नहीं करेंगे, आप कितना भी जप लो। और कभी भी मंत्र को, अगर आप स्तोत्र वगैरह पढ़ रहे हो तो बहुत फास्ट नहीं पढ़ना चाहिए। आप गए इस्कॉन के मंदिर, वहां बोलते हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे। क्यों इतनी हड़बड़ी क्यों है? क्योंकि उनको 16 माला समाप्त करनी है। उनको भगवान का नाम हृदय से नहीं लेना, उनको बस 16 मालाएं समाप्त करनी है। इसलिए जब भी आप उच्चारण करेंगे इन मंत्रों का, अगर आप बहुत फास्ट करेंगे तो एक तो आपके उच्चारण में कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, और दूसरा मॉडरेट करने से क्या फायदा है कि मॉडरेट स्पीड में जब आप करते हो तो उच्चारण भी सही रहता है और उसका लय भी बना रहता है। नहीं तो लय टूट जाता है। बहुत फास्ट में आप लय में कैसे कर पाओगे? पॉसिबिलिटी नहीं है। जो आपका ब्रीदिंग का पैटर्न है वो रिदमिक होना चाहिए। यानी कि अभी मंत्र बोला तो रिदम कुछ और था, और अगली बार मंत्र रिपीट किया तो रिदम कुछ और हो गया। ऐसे मंत्रों का कुछ खास फायदा नहीं होता। तो जब भी हम स्तोत्र पढ़ रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, प्रणव का उच्चारण कर रहे हैं, हमारे ब्रेथ का रिदम एक जैसा होना चाहिए। तो मंत्र एक गीत ही है। गीत नहीं है, लेकिन आप मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। आप अभी बोलेंगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये ठीक नहीं लगता ना। तो एक पर्टिकुलर स्पीड आप पकड़ेंगे, और वो बहुत फास्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये नहीं करना है। स्पीड आपकी मॉडरेट होनी चाहिए, कभी भी बहुत फास्ट स्पीड में नहीं। क्योंकि फास्ट स्पीड में प्रोनाउंसिएशन भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। फास्ट स्पीड में रिथमिक नहीं होता फिर वो। ठीक है। और जब आप ग्रुप में कर रहे हो तो ग्रुप का स्पीड हो सकता है वैरी कर जाए, लेकिन मॉडरेट करोगे तो सब लोग कैच कर सकते हैं। कभी ग्रुप में आपने देखा है कि बहुत फास्ट मंत्र जाप कराया जाता है? कभी?
कभी भी ग्रुप में नहीं कराया जाता फास्ट। क्यों? ये समझ हमारे अंदर होती है कि कोई फास्ट करेगा, कोई स्लो करेगा, सिंक्रोनिसिटी खराब हो जाएगी ग्रुप की। ठीक है। तो जब हम बहुत फास्ट करते हैं ना, तो फिर हम वो ग्रुप हार्मनी क्रिएट नहीं कर पाते हैं। फिर है अवेयरनेस, मंत्र के प्रति बनी रहनी चाहिए। आप क्या बोल रहे हो आपको पता होना चाहिए। बहुत फास्ट बोलोगे तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपको क्या बोल रहे हो। आपने गौर किया है कि बहुत लोग मंत्र जप कर रहे होते हैं तो वो सोच कुछ और रहे होते हैं। तो फिर मंत्र जप का फायदा क्या है जब वो सोच ही कुछ और रहे हैं। तो कुछ और नहीं सोचना है, वही सोचना है जो आपको मंत्र में कहा गया है। या तो मंत्र के साउंड वाइब्रेशन पर ध्यान लगाइए या उसके मीनिंग पर ध्यान लगाइए। कुछ भी मत करिए, नहीं तो मंत्र का कोई फायदा नहीं होता, सच बता रहा हूं। आप 1 लाख मालाएं जप ले, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं कि मैंने मंत्र जप की साधना सबसे पहले शुरुआत करी थी। जो पहली बार मैंने करी थी तो मैंने बहुत तेजी से करी थी, तो टारगेट तो अचीव हो गया, पर मन में शांति नहीं मिली। लेकिन जब दोबारा किया और मॉडरेट स्पीड में किया, तब बड़ी शांति मिली, तब डेली शांति मिलती थी मंत्र जप से। आप भी ये करके देखें, जो लोग भी मंत्र जप करते हैं वो करके देखें। चाहे कोई भी मंत्र आप पढ़ते हो, बस इसको करके देखें। चलिए, आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आप में से किसी को अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो हम इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। बहुत भारी पार्टिसिपेशन आज देखने को मिला, लगभग 25 लोग आए। ये बड़े मतलब अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग दिस मच। Sir, thank you. Out of context, I'm asking you something. That यस, breathing exercise, we have to like hold our chest out and stomach out. You can just demonstrate that. सांस भर के Huh? Is that a possibility व्हाट? to दैट show ब्रीदिंग। the right technique of breathing? Yes, especially in the Kapal Bharti, where we have to hold our stomach also out and chest also out. Your spine should be erect. Okay. Okay, your spine should be लंबे erect. सांस, लंबे, And yes, and आंखें बंद, if you are, आंखें बंद दीदी, आंखें बंद। सर, हम्म, सॉरी सर, सर मेरा एक सवाल था। पहले उनका जवाब देने दीजिए, आप तो उनका ही जवाब दे दिए। हम्म, देखिए, Sorry, sir. I was frozen. Can you just show it? Spine should be erect. स्पाइन शुड बी इरेक्ट। हाथ Yes. में कोई मुद्रा नहीं बनाइएगा, ठीक है? शुरुआत में कोई मुद्रा नहीं बनाते। Hmm. एकदम हाथ ढीला रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। सांस लेना नहीं है आपको, Hmm. सांस बस छोड़ना है। ठीक है? हो सकता है थोड़ा नॉर्मल ब्रीदिंग लेकर और थोड़े धक्के के साथ सांस छोड़ेंगे बाहर। ये आपका शुरुआत में यही स्पीड होना चाहिए। ठीक है? बहुत लोग करेंगे, ये स्पीड मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि सांस तब तक खिंचती नहीं है। आप इनहेल याद रखिएगा, एक्सहेल तो आप वॉलंटरली करते हो, इनहेल आपको इनवॉलंटरली करना है। और जब तक इनहेलेशन इनवॉलंटरी नहीं होता है, तब तक आप खुद से इनहेल नहीं करोगे। ठीक है? So, what does involuntary inhalation mean, sir? देखिए, एक
सांस लेना होता है कि हम जानबूझ कर ले रहे हैं, और एक होता है कि अपने ओके। आप आ जा रहा है। तो जब अपने आप सांस अंदर चले आए, तभी मानना ओके। कि अब हम एक्सेल करेंगे। ओके। और बहुत फास्ट फास्ट आप मत करना, क्योंकि आपको भी पता रहेगा कि एक पर्टिकुलर लेवल तक जब तक सांस अंदर नहीं जाएगी, हम वो प्रेशर क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे। ओके। ठीक है। थैंक यू सर। ओके। सर, कैन आई आस्क वन क्वेश्चन सर? यस। सर, आप जो बोले मंत्र उच्चारण का एक तरीका होता है, अ, तो गायत्री मंत्र का मैं देखा हूँ नॉर्मल एक रिदम है जो भजन वगैरह में यूज करते हैं, लेकिन होम में उसका यूज अलग होता है। कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है वो जानना चाहता था। एक सर सिंपल जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये वाला हम लोग सिंपल जो भजन वगैरह में और रेगुलर पढ़ते हैं, सुनते हैं कैजुअली। लेकिन हम्म। होम में सर, होम में उसका रिदम पूरा चेंज कर देते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम न मम, ऐसे बोलते हैं। तो दोनों में से पावरफुल कौन सा है सर, कि दोनों चलेगा? सेकंड में बताता हूँ। जी अ, सर।